आप जाओ जाओ सुमंत जगाओ जाइए, जाकर के महाराज को जगाएं। जाओ सुमंत्र जगावहु, तब सुमंत महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जाओ जाके राम को बुला के लाओ। ऐसे आगे चले वो सुमंत्र राय रुख जानी, लख को चाल की कह छोड़ा। ये मैं क्या देख रहा हूं? पिताश्री मूर्छित अवस्था में और मां आवेश में, मंत्री दुखित। ऐसा क्या हो गया? ऐसा लगता है कि राम से कोई अपराध हुआ है, और अपराध कोई छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जिस अपराध के कारण पिताश्री का ये हाल है और मां आवेश में है, मंत्री दुखित है। चलूं चल करके अपराध बोध तो करा दूं। पिताश्री प्रणाम, मैया प्रणाम। हे मैया, पिताश्री को क्या हो गया? इनका हृदय ऐसे कांप रहा है जैसे मानो किसी रोग ने ग्रसित किया हो। क्या कोई राम से अपराध हो गया है? मैया, काहे हो गए पिताजी बेहोश? मैया मुझको बता दे मेरा दोस्त, मैया मुझको बता दे मेरा दोस्त। काहे हो गए, काहे हो मुझको बता दे मेरा दोस्त, माँ मैया मुझको बता दे मेरा पिताश्री का हृदय ऐसा कांप रहा है, पिताश्री का हृदय ऐसे कांप रहा है मानो जैसे किसी रोग से ग्रसित हो। किस रोग ने छुआ इनको क्या हुआ? महलों में आज मैया को राम क्यों हुआ? महलों में आज हे भोलेनाथ, सदा से आप मेरे राज परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखी। आज ऐसा क्या हो गया जो मेरे राज परिवार में ये कोहराम सा छा गया? मुझ पे करना
करिय जतन जय मोय निवारण। पिताश्री के दुख का कारण मैं जानना चाहता हूँ। मोहि कहु मातु, मोहि कहु मातु तात दुख कारण। करिय जतन जीवो निवारण। करिय जतन करना मुझ पे करना कृपा सुतोष। मुझ पे करना कृपा सुतोष। भैया मुझको बता दे मेरा दोस्त। 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 मोहि कहु मात तात दुख कारण। करिए जतन जय हो ये निवारण। पिताश्री के दुख का कारण मुझे बताओ। राम, तुम बार बार ये सोच रहे था, समय आया तो मांग लिया जो भी मुझे मांगना था। मैंने मांगा ये राज भरत को है। 14 वर्षों वनवास तुम्हें, ये सुन मूर्छा आई है। इच्छा थी रखे पास तुम्हें, और कोई कारण नहीं है। हे मैया, आपने वरदान मांगा। मेरे लिए वरदान आपने मांगा 14 वर्ष के लिए, बिल्कुल। और भरत के लिए अयोध्या का राज। बहुत अच्छा लगा। बस यहां पर आपने पक्षपात कर दिया। क्या? आपने अयोध्या का राज्य मांगा, लेकिन उसमें कोई समय का बंधन नहीं रखा। और मेरे लिए जो आपने वरदान मांगा 14 वर्ष के लिए, उसमें आपने समय का बंधन बांध दिया। माता, आपने राम के लिए आजीवन क्यों नहीं मांगा? मैया, इतनी छोटी सी बात के लिए पिताश्री को इतना बड़ा दुख, मुझे आपकी इस बात पर विश्वास नहीं होता। क्योंकि पिताश्री धैर्य और गुणों के अथाह समुद्र है, सागर है। फिर मेरे पिताश्री इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा दुख करेंगे? मैया, थोड़ी बात पे मैया थोड़ी बात पे होत पितई दुख भारी। थोड़ी बात पे मैया, थोड़ी बात पे थोड़ी बात पे मैया, थोड़ी बात पे होत पितई दुख भारी। थोड़ी बात पे थोड़ी बात पे मैया,
पे। सुन जननी कोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। हे माता, मैं अभी तक आपको मैया कह करके आपको संबोधित करता रहा, लेकिन मैं आज से आपको जननी कह रहा हूँ, क्योंकि आज से आप राम को दूसरा जन्म देंगी माँ। वह पुत्र बड़भागी है जो पुत्र अपने माता और पिता के वचनों का अनुरागी है, और उसमें भी तनय मातु पितु तो सनियारा, तो सनिहारा। तनय जननी सकल संसार दुर्लभ। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र संसार में मां दुर्लभ है, और उसमें भी प्रभु की कृपा जिस पर होती है वही पुत्र माता पिता को संतुष्ट कर पाता है। मुनिगण मिलन विशेष वन में विशेष रूप से मुनियों से मिलाप होगा। सबई भांति मोर, सब प्रकार से राम का हित ही तो है, और उसमें भी मां सबई भांति मोर, यही मां पितु आयसु बहुरी। पिताश्री की आज्ञा सम्मति जननी तोर, थोड़ी बात पे मैया, थोड़ी बात पे होत नहीं दुख भारी, थोड़ी बात पे। प्रभु श्री राम जी की सुंदर वाणी, और इसी से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय भोला विश्वकर्मा उर्फ सुनील विश्वकर्मा एवं अनिरुद्ध राजपूत जी, इनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में। आप है हमारे आदरणीय राघव एंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर राम नरेश त्रिपाठी जी, इनकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं हमारे लिए प्रदत्त हुई। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। माता भरत प्राण प्रिय, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय। सब विधि आज विधाता मेरे सभी प्रकार से सन्मुख है। विधि मोही भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, सब विधि मोही आजू।
क्यों ना जाऊं बन गया सब काजा। प्रथम गनिया कनिया मुझ मूड समाजा, मुझ मूड समाजा, मुझ मूड समाजा। प्रथम गनिया मुझ मूड समाजा। थोड़ी बात पे भैया, थोड़ी बात पे माता, थोड़ी बात पे, थोड़ी बात पे होत पितर दुख भारी, थोड़ी बात पे। बड़ भागी वाह बेटा है, बड़ भागी वाह बेटा है, जो कि तुम्हारा क्या सारी है। बड़ भागी वाह बेटा है। माता यदि आज्ञा देती हो, माता यदि आज्ञा देती हो, जिंदगी पवित्र हमारी है। माता यदि आज्ञा देती हो। सदा रहा मैं विचार किया करता था कि वह समय कब आएगा और वह दिन कब आएगा जब माता और पिता राम से कहेंगे कि राम आज तुम्हें यह कार्य करना है। आज वह दिन और समय मेरे समीप है जो आप हमें आदेश दे रही हैं कि राम तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन प्रखंड की ओर जाना होगा। हम इतने बड़े हुए लेकिन या खेद सदा रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। माता या पिता किसी ने भी।
इच्छा रामी सुमिर रब फिर करवट लीन। महाराज राम सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। राम तुम आ गए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। हे विधाता, मेरे राम की मति ऐसी कर दो जिससे कि ये मुझे छोड़कर के जाए ही नहीं। दशरथ की हुई गलती को भूल जाए, मेरा राम मुझे छोड़कर के न जाए। आस तोस तुम अवघड़दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। मेरे आर्त का हरण करो, मेरे कष्ट का हरण करो, मेरे राम को मेरे पास रहने दो, रहने दो राम। आप धैर्य धारण करें। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। वह पुत्र धन्य है, उस पुत्र का जन्म धन्य है जिस पुत्र के चरित्र को सुनकर के माता पिता अपार प्रसन्नता की अनुभूति करते हो। मैं माँ के पास जा रहा हूँ और माँ को प्रणाम करके उनका आशीष प्राप्त करके और आपका आशीष प्राप्त करके आपका राम वन प्रखंड की ओर प्रस्थान करेगा। मेरा प्रणाम स्वीकारें, प्रणाम स्वीकारें, प्रणाम स्वीकारें। अस कही राम गवन तब की। उस ममतामयी माँ के महल की ओर क्या मालूम उसे कि उसका पुत्र अयोध्या के राज सिंहासन पर ना बैठ करके बल्कि 14 वर्ष के लिए